कल हमने आप लोगों को सिम्पसन का रूल बताया था। अब सिम्पसन के रूल पर आधारित आज हम समाकलन का सन्निकट मान ज्ञात करना बताएंगे कि किसी समाकलन का हम सन्निकट मान कैसे ज्ञात करते हैं। हमने आपको बताया था कि समाकलन का सन्निकट मान हम सिम्पसन के नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं। हमने ये भी बताया था कि सिम्पसन का नियम जो है अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और सिम्पसन का वो फार्मूला भी हमने बताया था, एरिया इक्वल टू h/3 ब्रेसेट बड़ा ब्रैकेट, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट यानी y1 प्लस yn+1 प्लस क्या होता है +2 सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स प्लस 4 सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। तो ये आपका क्या है फार्मूला है। तो ये आपका फार्मूला है और इसी फार्मूले पे हमें किसी भी समाकलन का क्या करना है सन्निकट मान ज्ञात करना है सिम्पसन नियम का प्रयोग करके। तो हम आज आप लोगों को उस पर न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं कि सिम्पसन नियम का प्रयोग करके हम किसी समाकलन का सन्निकट यानी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। पहले हम एक बार थोड़ा फार्मूला लिख देते हैं एरिया फाइंड करने का, a to b fx dx इक्वल टू सन्निकट मान इंटीग्रेशन समाकलन का सन्निकट मान ज्ञात करने का फार्मूला लिख रहे हैं हम h/3 y1 प्लस yn+1 प्लस 2 y3 प्लस y5 प्लस yn-1 प्लस 4 y2 प्लस y4 प्लस yn। ठीक है, ये फार्मूला है। अब हम इसी फार्मूले पर समाकलन के सन्निकट मान ज्ञात करने का एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन ये है, आप लोगों को थोड़ा सा और यहाँ बता दें, यहाँ जो h की वैल्यू होगी वो हो जाएगी b-a/n और n सम भागों में विभाजित किया जाता है, यानी n क्या है यहाँ पे सम है। कल हमने आप लोगों को ये फार्मूला बहुत ही कायदे से समझा दिया था कि n वह संख्या है सम संख्या है, क्योंकि हम सम भागों में विभाजित करते हैं। पूरा फार्मूला हमने एक्सप्लेन किया था, कल का लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं सन्निकट मान ज्ञात करने का। अंतराल 1,2 को 4 बराबर भागों में बांटते हुए सिम्पसन के नियम का प्रयोग करके सिम्पसन के नियम का प्रयोग करके इंटीग्रेशन 1 to 2 dx/x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। जितना आप लोग पढ़े हैं प्रॉब्लम सबसे इजी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। देखिए आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है। अब यहाँ पर जो y है जिसको fx कहते हैं, पता ही है आप लोगों को y = fx,
बहुत पहले से आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, यू आर गुड स्टूडेंट। y की वैल्यू बेटा कितनी दी हुई है 1/x, a की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, b की वैल्यू क्या है 2, कितने बराबर भागों में बांटा जा रहा है 4, तो n की वैल्यू 4। इवन नंबर हमेशा हम भागों में बांटते हैं, इवन नंबर। और यहाँ पर जो h हो जाएगा h इज इक्वल टू b माइनस a बाई n, b की वैल्यू 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 बाई n 1/4, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1/4। ठीक है बच्चों, कितनी बात आ गई समझ में। इसके बाद हम टेबल बनाते हैं। क्यों टेबल बनाएंगे, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए y1 की, yn प्लस 1 की, चाहिए ना, फर्स्ट ऑर्डिनेट की और लास्ट ऑर्डिनेट की। और क्या चाहिए, ऑड नंबर की वैल्यू चाहिए, और क्या चाहिए, इवन की वैल्यू चाहिए। इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, y1 y2 y3, इन सब की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। और इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू पुटअप करते जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। तो x की वैल्यू कहाँ से पुटअप करेंगे, कहाँ पाएंगे x की वैल्यू, हम अंतराल 1 2 को 4 बराबर भागों में बांटेंगे जो क्वेश्चन कह रहा है, और उसी से x की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे और उसी को पुटअप करके इसमें जो दिया हुआ है फंक्शन उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे, जो y1 y2 y3 ये सब कहलाएंगे। तो ठीक है बेटा, एक टेबल हम बनाते हैं, टेबल बना रहे हैं। देखिए ये आपका x की वैल्यू हम a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h। अब आप लोग कहेंगे सर ऐसे क्यों लिख रहे हैं आप, हम कल ही बताए थे ए बी को n बराबर भागों में बांटे थे, कल का लेक्चर देखिएगा, तो उसको यही लिखे थे a प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, ए प्लस nh। अब यहाँ पे 4 भागों में बांट रहे हैं तो क्या लिखेंगे, a प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h एंड a प्लस 4h, ये लिख देंगे, लिख दिया हमने। अब a की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है बेटा। a प्लस एच, h की वैल्यू 1/4, तो 1 प्लस 1/4 हो जाएगा ना, 1 प्लस 1/4। a प्लस 2h, a की वैल्यू 1 प्लस 2h, h की वैल्यू 1/4, a की वैल्यू 1, 3 इंटू h की वैल्यू 1/4, a की वैल्यू 1 4, h की वैल्यू 1/4। फाइंड कर लिया हमने, वैल्यू में फाइंड किया, बात आप लोगों को आ रही समझ में। अब x की वैल्यू जब फाइंड हो गई तो y की वैल्यू क्यों नहीं मिलेगी उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि y इज इक्वल टू होता है 1/x। तो हम y1 y2 y3 की वैल्यू क्यों नहीं फाइंड कर लेंगे, कर लेंगे, बड़े आराम से फाइंड कर लेंगे। 1/1 1, एक किसकी वैल्यू हो गई y1 की, क्लियर। अब यहाँ आप देखिए 1 प्लस 1/4, 4 एक कम 4 1 5/4, 4 एक कम 4 1 5/4, x की वैल्यू y की वैल्यू निकालेंगे तो 1/x, 5/4 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.8, एक इसकी वैल्यू हो गई बच्चों, y2 की वैल्यू हो गई। और देखिए अब 2 इंटू 1/4, 2 इंटू 1/4, 2 2 जा 4, सीधी सी बात। 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, 3/2 मीन्स 2/3, और 2/3 मीन्स 0.67। अरे आप डिवाइड करेंगे सीधे सीधे, डिवीजन तो आप लोगों को आता ही है, 0.67।
ये किसकी वैल्यू हो गई, y3 की वैल्यू हो गई 0.67। सॉल्व करते रहिए। 1 + 3/4, 3/4, 4 1 जा 4 + 3 7/4, पलटेगा तो 4/7 और 4 में 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.57। तो ये 0.57 एक इसकी वैल्यू हो गई, y4 की वैल्यू हो गई। 4 1 जा 4, 1 1 + 1 2, 1/x लिखना है, वो x की वैल्यू है 1/2 और 1/2 की वैल्यू क्या हो गई 0.5। ये किसकी वैल्यू हो गई, y5 की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बड़े आराम से टेबल बना लिया। अब टेबल बन गया तो समझ जाइए कि 99% काम आपका हो गया। अब 1% केवल बचा हुआ है, बस सिंपसन के रूल में पुटअप करके सॉल्व करना। तो 99% जब काम हो गया तो 1% तो आप लोग कहेंगे कि सर अब तो हम लोग कर ही लेंगे, वैल्यू ही ने पुटअप करना है। कर तो लेंगे आप लोग, लेकिन थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हम सीधे वैल्यू पुटअप करेंगे। और कुछ लोगों की शिकायत है कि सर प्लीज सर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन लोगों को बता दें कि इससे क्लियर अब मैं वीडियो नहीं बना सकता। ठीक है, और हम भी वीडियो सेंड करने के पहले देखते हैं कि क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं। उधर भी जो वीडियो बनता था लगभग 10 दिन पहले, 12 दिन, कुछ विजन की प्रॉब्लम उसमें रहती थी, लेकिन इधर भी जो वीडियो में बना रहा हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है विजन की। अब जिन लोगों का कमेंट आ रहा है या तो उन लोगों की मोबाइल गड़बड़ है या तो फिर उनके विजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया अपना डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाएं। क्योंकि मेरे तरफ से जो विजन वाली प्रॉब्लम थी हमने पूरा प्रयास करके दूर कर लिया है और इससे अधिक दूर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे बस फटाफट वैल्यू रख देते हैं। हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है 1/x dx। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप लोग फाइंड कर चुके हैं, पता ही है 1/4। बहुत बुद्धिमान है आप लोगों को सब पता है। y1 यहाँ पे आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी रखो जल्दी रखो रखो। yn+1 लास्ट ऑर्डिनेट, ये भी आपका वेट ही कर रहा है कि जल्दी भाई पकड़ो, यहाँ से उठाओ और पुटअप कर दो, नहीं भाग जाएंगे हम। 0.5 + 2 और y3 + y5। तो y5 तो बेटा ले नहीं सकते, ये लास्ट ऑर्डिनेट है। आड वाला केवल यही एक लेने का पावर है आपको। ठीक है, 2 × 0.67 ये नहीं ले सकते। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर वो i5 क्यों नहीं लिखे। बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि वो लास्ट ऑर्डिनेट है और लास्ट ऑर्डिनेट का यूज लास्ट ऑर्डिनेट के पास होगा। ठीक है, अब वहां पे संयोगी ऐसा है कि एक ही मिल पा रहा है आपका आर्ट, y1 को लेना ही नहीं है। वो फर्स्ट ऑर्डिनेट है और ये लास्ट ऑर्डिनेट है, तो आर्ट क्या मिला, केवल एक मिला। बात आ रही समझ में। +4 सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। इवन कितने हुए 0.8 एंड 0.57, y2 + y4। तो 0.8 + 0.57। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। टेबल आप लोग बड़े आराम से बना लेंगे। टेबल बनाने का तरीका हमने आपको सिखा दिया है। बस जितने भागों में बांटने के लिए कह रहा है उतने भागों में बांट दिया करिए। अगर 5 भाग में कहता तब क्या लिखते बच्चों, a + h, a + 2h, a + 3h, a + 4h, a + 5h। इसके बाद आप लोग समझ ही रहे हैं। 10 भाग में कहता तो उसको इसी तरह लिखते जाते, लेकिन 4 5 6 इतना बहुत मैक्सिमम होता है। और ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू देता है।
और किसको बांटा जाता है? जो आपका क्लोज इंटरवल दिया रहता है, बंद अंतराल ए बी, उसी को हम बांटते हैं। और हमेशा सम भागों में। किस भागों में बांटा जाता है? सम। देखिए n4 है ना, और फार्मूला भी हम बताए थे, तो आप लोगों को सम भागों में ही बताए थे कि सम भागों में विभाजित करते हैं, जब हम सिम्पसन का रूल बता रहे थे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ टेबल तो आप लोग बना ही लेंगे निश्चित रूप से। और मैक्सिमम लोग वीडियो वॉच करिए, सब्सक्राइब लाइक मत करिए। मैं सब्सक्राइब और लाइक के लिए कोई मैं इस प्रकार का इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ कि कोई सब्सक्राइब या लाइक करे। सब्सक्राइब जो करेगा वीडियो उसके पास पहुंचेगा, फायदा उसी का होगा। बट जो लोग नहीं भी करने के पक्ष में होंगे मत करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वीडियो जब भी ग्रुप में भेजा जा रहा है वो वॉच जरूर किया करें निश्चित। देखिए 1/12 ये 1.5 हो जाएगा, 2 सती 14 और 2 छक्का 12 1 13 प्लस 4 इंटू ऐड कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा? 0.57 में 0.8 ऐड करेंगे तो 7 8 5 13 1.37 1.37 1/12 1.5 1.34 4 से 28 4 तिया 12 12 2 14 4 1 कम 4 4 1 5 5.48। अब ऐड कर देंगे हम। जब ऐड करेंगे, ऐड भी करने आना चाहिए, क्या हो जाएगा? वो 8 8 4 12 4 4 3 7 7 5 12 और 12 1 13 5 5 1 6 6 1 7 7.3 अरे सॉरी 8.32 8 8 4 12। ठीक है, 4 4 3 7 7 5 12 1 13 और यहाँ क्या हो जाएगा? 5 कितना आ गया? 8.32। और 8.32 में जब 12 से हम डिवाइड करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 3 12, ठीक है, और 4 2 8 पॉइंट डिवीजन होगा नहीं, 0 4 8 32। ठीक है, 0.3 छके 18 2 20 3 छके 18। देखिए ध्यान से इसको, 8.32। तो यहाँ पे ऐसे काट देते हैं इसको हम। देखिए 2 6 12 2 4 8 2 1 2 2 6 12 2 3 6 2 2 4 डिवाइड होगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा 0 और 2 8 16। अब 2.08 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 3 9 27। इस तरह करते जाएंगे और लास्ट में आ जाएगा 0.6932। इसके बाद 3 और 2 दिखा दे रहे हैं करके आप लोगों को। 8 में 7 गया, फिर 10 3 3 9 0.693। ठीक है, या तो यहां तक लिखिए, 3 तक लिखिए, नो प्रॉब्लम। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम लोगों ने क्या किया? फाइंड कर लिया।
तो इसमें कुछ भी नहीं है, केवल आपको टेबल बनाने आना चाहिए। और टेबल बनाने आ गया तो सिम्पसन का रूल लगाना बहुत इजी बात है। हाँ, और प्रैक्टिस होनी चाहिए, वैल्यू वगैरह कैसे पुटअप करना है, कौन सा ऑर्डिनेट्स है, कौन सा विषम ऑर्डिनेट है, और कौन सा फर्स्ट ऑर्डिनेट, कौन सा लास्ट ऑर्डिनेट। प्रैक्टिस जब रहेगी तो आप लोग निश्चित रूप से कर ले जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आ भी रहा है। और जो नहीं भी आएगा तो आप लोग बिल्कुल हमसे पूछेंगे कि सर ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, और संभव समय निकाल के हम उसको बताने का भी प्रयास करेंगे। कुछ लोगों का प्रॉब्लम आया है सर, तो हम उसका मैं आज सॉल्यूशन भेज दूंगा। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है ग्रुप में, तो ये है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस बना लेनी है टेबल बनाने की। टेबल बनाने के बाद थोड़ा सा फार्मूला में कैसे वो फिट किया जाता है, इसकी प्रैक्टिस रख लेनी है। उसके बाद तो ये क्वेश्चन आप लोगों के बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक, अब कल से फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाएगा।